हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। और मैं तरुण पाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। जैसे कि हम नेविक जीके और जीएस स्पेशल देख रहे हैं और हम जीडी, डीवी और यांत्रिक के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हमने यहाँ एक सीरीज़ को तैयार किया है जो कि सीरीज आपकी सन 2002 में आई थी, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देखा है, प्रीवियस क्वेश्चन को, और हमने वहाँ से अपनी पीएनजी को तैयार किया है। तो आइएगा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ पर स्थित है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो हमारा स्थित है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमारा वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी स्थापना, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जो इसकी स्थापना हुई थी वो हमारी 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना इनमें से किसका प्रमुख कार्य है? युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना इनमें से किसका प्रमुख कार्य है? तो देखते हैं कि इनमें से किसका प्रमुख कार्य है। तो वो है हमारा रेड क्रॉस। क्या? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस, ठीक है। तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की थी वो थे हमारे डेनरी ड्यूनेंट। कौन थे? हमारे डेनरी ड्यूनेंट। और देखिएगा, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? वह है हमारा जेनेवा में। कहाँ स्थित है? वह है हमारा जेनेवा में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? क्या? हेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक जो है हेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? हमारी एडम स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा हेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी गई थी। और ये पुस्तक जो थी हमारी, वो क्या थी? इकोनॉमी बेस बुक थी हमारी। क्या? इकोनॉमी बेस बुक थी हमारी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आप मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है, ठीक है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब देना, मैं आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार करूंगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा, लोसाने स्विट्जरलैंड में क्या है? हमारा ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना, जो ओलंपिक समिति का मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1894 को हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वेलिंगटन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी हमारा नौकायन से संबंधित। किससे है? नौकायन से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एजरा कप का संबंध किस खेल से है, ठीक है। क्या? एजरा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो वह है हमारा पोलो से। किससे है? पोलो से संबंधित है। देखिएगा, हिस्ट्री में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि पोलो, इसको चोंगान भी बोलते हैं। पोलो या चोंगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो ये आप मेरे को बताना कि पोलो या चोंगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? क्या? इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? आप इसका आंसर दें मेरे को कि इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? तो वह हमारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता। किससे? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, इंटरनेशनल हॉकी चैंपियन, ठीक है।
देखिएगा, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी मस्त हैं और आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देखना, स्किप ना करना वीडियो को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है। आप इनको रिमाइंड करना 1 से 2 बार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, निम्न में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है। ठीक है, बताइएगा आप मेरे को इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखते हैं इसका आंसर, तो वह है हमारा डेविस कप से। किससे है? डेविस कप से है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्थ इंडियन डांस। बताइएगा इनमें से कौन है। ठीक है, बताइएगा भारतीय नृत्य कौन सा है। तो देखते हैं भारतीय नृत्य कौन सा है हमारा, वो है हमारा कथक। क्या है? कथक। क्या है? कथक। देखिएगा, जो नेशनल डांस है हमारे, ये बहुत ही ज़्यादा मस्त होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखना इसको। और मैं ऐसे ही पीएनजी खुद से ही तैयार कर रहा हूँ और लगातार मैं आपके लिए जीके जीएस और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड में हमारा फिजिक्स बहुत ज़्यादा मस्त होता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फिजिक्स को भी कराऊंगा आपको, और फिजिक्स के साथ साथ में मैं आपको मैथ्स भी कराऊंगा। ठीक है, मैथ्स के मैं यहाँ सिर्फ कोई भी थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा आपको, सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ कोई भी थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ाता हूँ तो वो चैप्टर सिर्फ कॉम्पिटेटिव हिंदी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मुझे ध्यान से सुन रहे होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस खेल का संबंध शास्त्रीय रूप कौन सा है। निम्न में से शायद यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस, यानी कि निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। ये नेता शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नेता लिखा हुआ है ये हमारा यहाँ कुछ ना कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि यहाँ क्या टाइपिंग मिस्टेक है। तो शायद यहाँ कोई ना कोई ये जो ये लिखा हुआ है नेता, ये शायद टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। ठीक है, यहाँ निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। ठीक है, तो आप बताइएगा मेरे को शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है, बताइएगा। तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, ये है मणिपुर। क्या? मणिपुर। क्या है? मणिपुर है। मणिपुर। शायद यहाँ फिर से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है पीएनजी में। ठीक है, यहाँ आपका आंसर डी होगा, इंग्लिश में डी होगा और हिंदी में आपका आंसर सी है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक में हुई है और इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट पीएनजी को फिर से चेक किया जाएगा, क्योंकि मैंने चेक किया था पीएनजी को। ठीक है, शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सॉरी। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है। क्या? वेयर इज द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन लोकेटेड। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी जर्मन में, ऑप्शन सी यूक्रेन में, ऑप्शन डी रूस में। तो बताइएगा आप मेरे को कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, और इसका आंसर होगा हमारा जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिकतम है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। बताइएगा निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है, बताइएगा आप मेरे को। तो देखिएगा इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, और इसका आंसर है हमारा, क्या आंसर होगा बताइएगा। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, तो बताइएगा आप मेरे को। तो ये है देखो अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो बताइएगा आप मेरे को, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, बताइएगा। तो देखिएगा मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। किसको कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को।
मैं अगेन आपसे फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट हैं। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप एग्जाम में जाने से पहले इनको ज़रूर रिमाइंड करना, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर झील से लगती है? किस देश की सीमा कैस्पियन सागर झील से लगती है? नंबर ऑप्शन ए अजरबैजान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। तो बताइएगा, आप मेरे को बताइएगा। तो देखिएगा इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है यूक्रेन। किससे लगती है? यूक्रेन से। यूक्रेन से। यहाँ से फिर से थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में ऑप्शन सी यूक्रेन, और इंग्लिश की बात करें तो ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी आंसर यूक्रेन है इसका, बस थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गया है हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। क्योंकि ये पीएनजी मैंने बाइलिंगुअल बनाने का प्रयास किया है, अगर थोड़ा सा भी मुझसे मिस्टेक हुआ है तो दोस्तों मेरे को क्षमा करना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट धीरे धीरे हम लोग अपनी चीज़ों में सुधार करेंगे, क्योंकि शायद ये मेरे YouTube पे फर्स्ट पीएनजी है। क्या है? मेरे YouTube पे ये फर्स्ट पीएनजी है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा इस पीएनजी को आप, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीएनजी का, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? ठीक है। ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, सोचिएगा। और मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूँ, इसका ऑप्शन है जमशेदपुर में। क्या? राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। देखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है। और काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, एसएससी में भी आया है आपका, ठीक है। एसएससी में आया है, यूपी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वीरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, वीरता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा वीरता दिवस कब मनाया जाता है? वीरता दिवस मनाया जाता है हमारा 9 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को, ठीक है। तो 9 अप्रैल को आपका वीरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ठीक है। कोई भी हम यहाँ थ्योरेटिकल क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम प्रैक्टिस क्लास पढ़ रहे हैं। हम यहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है? नंबर ए ऑप्शन विश्व स्वास्थ्य संगठन, नंबर बी ऑप्शन विश्व मौसम विज्ञान संगठन, नंबर सी ऑप्शन विश्व व्यापार संगठन, नंबर डी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बताइएगा किसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। यहाँ क्या है मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में। किसका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अगर कंपटीशन से रिलेट हैं, कंपटीशन से जुड़े हैं, तो शायद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में, एसएससी लेवल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। तो विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? आप मेरे को बताइएगा। ऑप्शन ए मोना लोआ, ऑप्शन बी माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन सी इक्वेडोर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है? बताइएगा इसका आंसर। मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है मोना लोआ। क्या आंसर है? मोना लोआ, ठीक है। और ये मोना लोआ कहाँ स्थित है? ये है हमारा हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ? हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और देखिएगा फिर से बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? और ये क्वेश्चन इतना पूछा जाने वाला है और मतलब जो यूपी से या उत्तराखंड से होंगे वाकई में उन लोगों को ये आंसर पता होगा,
तो बताइएगा, इसको मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। भारत में वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून है। कहाँ है? देहरादून। और देहरादून कहाँ पड़ता है? यूके में। कहाँ पड़ता है? यूके में, उत्तराखंड में पड़ता है। और यहीं से मैं आपको बता देता हूँ, बताइएगा यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ? यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, वेट करूंगा, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताना कि मतलब यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ, डिवाइडेशन कब हुआ, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं, भारत का प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन बी तारापुर महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी कलपक्कम तमिलनाडु में है, ऑप्शन डी काकरापार गुजरात में है। अब आपको बताइएगा मेरे को कि जो हमारा भारत का प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है, उत्पादन केंद्र है, वो हमारा कहाँ है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ वह हमारा कहाँ है। तो वह है हमारा, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा बैकअप हो गया, उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से, हाँ ठीक है, देखिएगा बताइएगा। तो भारत का प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है, बताइएगा। तो देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, वह है हमारा तारापुर। कहाँ? तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ? तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को रिकॉल करना, एक दो बार रिकॉल करना, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आएंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। क्या? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और देखिएगा, काफ़ी PNG को बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, ठीक है। तो आपका एक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब मेरे को कुछ नहीं दे सकता है, सिर्फ मोटिवेशन देगा, जिससे कि मैं और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए रेडी कर पाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।